इसलिए तुझे उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। लेकिन पप्पू पिटारा सोफिया की बात का ज्यादा लोड नहीं लेता और अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। पप्पू सोते हुए सोफिया की फोटो को जूम करके देखने लगता है और सोफिया को देख देख कर अपने प्रोटीन को पानी की तरफ बहा देता है, जिसे तुम हर दिन बहा देते हो। एक हॉट लड़की दिखी नहीं और प्रोटीन बाहर। पहले अगले दिन सोफिया का एक्स बीएफ उससे मिलने के लिए आया था। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन उनकी बातें पप्पू पिटारा भी छुप कर सुन रहा था। सोफिया का एक्स बीएफ उससे कहता है कि आज भी वो उससे उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले करता था। अगर तुम चाहो तो हम पहले की तरह साथ में अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। पर सोफिया उसके साथ अब रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है। ये सुनकर सोफिया का एक्स वहाँ से रफू चक्कर हो गया था। अब अगले दिन पप्पू का बर्थडे था। पप्पू जब किचन में आता है तो सोफिया से बर्थडे विश करती है। ये सुनकर पप्पू सोफिया से कहता है कि मैं तुम्हें हग करना चाहता हूँ। ये सुनकर सोफिया से मना कर देती है, लेकिन पप्पू का काला नाग तो उछल कूद कर रहा था, इसलिए वो जबरदस्ती सोफिया को टच करने लगता है और सोफिया का माहौल बनाने लगता है। तभी सोफिया पप्पू को एक जोरदार थप्पड़ झड़ देती है। तभी उनके घर की घंटी बजती है। सोफिया जब जाकर गेट खोलकर देखती है तो वहाँ वही लड़की थी जो पहले पप्पू से मिली थी और वो आज भी पप्पू से मिलने के लिए आई थी। तो पप्पू भी उस लड़की के साथ बाहर चला जाता है, लेकिन पप्पू को उस लड़की में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उस लड़की को छोड़कर जल्दी से घर आ जाता है। घर आने के बाद पप्पू देखता है कि सोफिया अकेले बैठकर रो रही थी, तो पप्पू उसके पास जाकर उसे चुप करवाने लगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे जैसा हूँ और मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। ये सुनकर सोफिया भी पप्पू को गले लगाने के लिए मान गई थी। फिर पप्पू जब सोफिया को गले लगाता है तो वो जैसे सोफिया की पुंगी बजाने वाला हो और वो सोफिया को अलग अलग जगह टच करने लगा था। ये सब सोफिया को भी काफी रिलैक्स फील करवा रहा था, इसलिए वो भी पप्पू को टच करने से मना नहीं करती। पप्पू सोफिया की गुफा में धमाके करने ही वाला था कि तभी सोफिया पप्पू को हटा देती है और अकेले जाकर बैठ गई थी। पप्पू भी उसकी गुफा बजाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन सोफिया उससे कहती है कि मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते और मैं तुमसे उम्र में काफी ज्यादा बड़ी हूँ और ये सब गलत है। लेकिन पप्पू सोफिया की प्यास बुझाने के लिए उससे मनाने की ट्राई करने लगता है। पप्पू की बातें सुनकर सोफिया भी मान जाती है कि एक बार करने में क्या ही जाता है, जिसके बाद पप्पू अच्छे से सोफिया की गुफा में धमाके करता है। धमाके करने के बाद सोफिया पप्पू को समझाने लगती है कि तुम्हारे डेड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें अपने डेड से अच्छे से बात करनी चाहिए। फिर अगले दिन सोफिया किचन में काम कर रही थी, तो पप्पू पीछे से जाकर सोफिया के पास जाकर उसका माहौल बनाने लगता है। तभी पप्पू के डेड भी घर पर आ जाते हैं, तो सोफिया जल्दी से अपने कपड़े सही करके अपना काम करने में लगती। डेविड घर आकर पप्पू को बर्थडे विश करके उसे गिफ्ट भी देते हैं और पप्पू को अपने साथ डिनर पर चलने की बोलते हैं, लेकिन पप्पू गुस्से में आकर डेविड को डिनर के लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सोफिया पप्पू पिटारा के पास जाकर उसे समझाने लगती है कि बेंचो, तुम्हारे डेड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें जाकर उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। ये सुनकर पप्पू पिटारा अपने डेड के पास बात करने के लिए जाता है। जहाँ डेविड ड्रिंक कर रहे थे तो वो पप्पू को भी ड्रिंक करने को देते हैं। काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद दोनों अपने अपने दिल की बातें बताने लगे थे, जैसे तुम तोड़ी पीने के बाद बोलने लगते हो। जहाँ पप्पू के डेड उसे बताते हैं कि उसने दूसरी शादी इसलिए नहीं करी थी कि वो उसकी मोम से प्यार नहीं करता था, बल्कि उसने दूसरी शादी इसलिए करी थी ताकि मेरी दूसरी पत्नी तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख सके। ये कहते कहते डेविड को नींद आ जाती है। अगले दिन पप्पू पिटारा और सोफिया एक साथ बाहर गार्डन में घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ ये दोनों काफी टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं और एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं। फिर सोफिया पप्पू को अपने घर लेकर गई, जहाँ जाकर वो पप्पू को बताती है कि उसका बच्चा छोटा था तब रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। ये सुनकर पप्पू सोफिया की गुफा में धमाके करके शांत करता है। इसके बाद पप्पू पिटारा अपने घर आता है और कुछ सोचने लगता है, क्योंकि उसकी छुट्टियां अब खत्म हो चुकी थी और उसको अब वापस जाना था। इसलिए पप्पू अपना बैग तैयार करने लगता है और जाने से पहले सोफिया के पास जाकर उसको जोरदार तरीके से किस करके लास्ट बार ताबड़तोड़ तरीके से एक दूसरे की गुफा में धमाके करता है। सोफिया को खुश करने के बाद पप्पू अपने डेड के पास जाकर उनको अपने गले से लगा लेता है, क्योंकि अब पप्पू अपने डेड से नाराज नहीं था। फिर पप्पू पिटारा अपने डेड के घर से चला जाता है। अगले दिन सोफिया अपनी मोम से मिलने जाती है, जहाँ वो अपनी मोम को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सोफिया की मोम उसको गले लगाकर रोने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि पप्पू पिटारा का ही था, जिसने सोफिया की गुफा में अपना पिटारा खोल डाला था और यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।